हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। कक्षा 10 पर हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 खत्म कर दिए। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन 101% मैं गारंटी देता हूँ, एक क्वेश्चन बनेगा 5 या 6 नंबर या 7 में, जो भी बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है ये। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आओ देखो। पहला क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध करो कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आओ सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना मान लो कि कड़ी में 5 जो है परिमेय संख्या, माना रूट में जो 5 है एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, परिमेय संख्या है, संख्या है, इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा। हमने माना कि रूट में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या रूट में 5 बटे 1 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, से बराबर p बटे q लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जहां देखो q 0 के बराबर नहीं होता है और p और q एक पूर्णांक होता है। ठीक, पूर्णांक है। ठीक, और अगर बात करें इसका HCF P और Q का HCF हमेशा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया कि रूट में 5 बार P बटे Q हमने माना कि एक परिमेय संख्या है। तो अब दोनों तरफ पे क्या कर दो, वर्क कर दो। दोनों तरफ का वर्ग करने इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा तभी मिलेगा। ठीक है, तो वर्ग करने पर रूट में 5 का अगर वर्ग करोगे, 5 का स्क्वायर बराबर p बटे q का होल स्क्वायर। ठीक, तो रूट में 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर करोगे, ठीक है, देखो p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर हो जाएगा। ठीक है, तब देखो इसका अगर तिरछा गुणा करोगे तो p का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, p का स्क्वायर 5 और q का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग हाँ जी बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। तो यहाँ लिखो, देखो p जो है, ठीक, p जो है p 5 से क्या हो जाएगा, तब विभाजित हो जाएगा। दिख रहा है p जो है 5 से विभाजित है। ठीक, p जो है 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। एक हमने ये स्टेप कर लिया, इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, p जो है 5 से विभाजित है, इसलिए q भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, आगे अगर हम फिर माना p जो है, ठीक है, p बराबर मैंने 5 r मान लो। ठीक है, p बराबर क्या मान लो, 5 r मान लो, हम मान सकते हैं। ठीक है, p बराबर क्या मान लो, 5 r मान लो। तो क्या करो, दोनों तरफ का फिर से वर्क करो, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग करने पर तो दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो p का स्क्वायर बराबर 25 फिर r का स्क्वायर हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो जो समीकरण का एक का मान इसमें समीकरण 2 में रखने पड़ता है। यहाँ लिखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 1 का मान देखो, p का मान हम देते, p का मान हम यहाँ रखे तो 5 q का स्क्वायर रख दो। ठीक है, यहाँ देखो 5 q का p की जगह रख दिया, 5 q का स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया, बराबर क्या हो जाएगा 25 r का स्क्वायर। देखो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 r का स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अब लिखो जो q है, q क्या है, q जो है q, इसलिए चूंकि q 5 से विभाजित है। ठीक, यहाँ भी देखो q जो है 5 से विभाजित है, इसलिए विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए जो है p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो होगा, तो हम कह सकते हैं, इसलिए इस अतः लिखो, अतः कड़ी में 5 एक परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसलिए कड़ी में 5 परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या, ये आप लोग को इतना लिखना पड़ेगा। अगर जिस दिन आप इतना लिख देंगे तो 7 में 7 मैं गारंटी 7 में 7 आप लोग को स्पेशल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ आगे देखते हैं, बहुत ज्यादा समय ना ले, गर्मी भी बहुत हो रही है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो लाइट फैन तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी
आवाज से ज्यादा, वैसे मेरी आवाज इतनी तेज है ना, फैन से भी तेज है मेरी आवाज। आओ आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 2 प्लस 5, तो यहाँ भी हमने माना 3 प्लस रूट में 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये इतना आप लोग को हमेशा मानना पड़ेगा। माना कि रूट में 3 प्लस रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस रूट में 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P बटे Q। ठीक, हमने माना जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q एक पूर्णांक है, ये लिखना सारा लिखना पड़ेगा। ठीक, लिखो तभी। और इसका HCF मतलब P और Q का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, हमेशा P और Q का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक, तो अब देखो, अब क्या करें, तो यहां से देखो, अब हल करो इसको, तो 2 रूट में 5 बराबर क्या, P बटे Q। यहां से अगर इसको प्लस यहाँ जाएगा माइनस में लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट में 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P बटे Q माइनस 3, अब बट्टे सबके बटे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, तो देखो ये देखो एक अपरिमेय संख्या, ये क्या, एक परिमेय संख्या, मतलब क्या है कि एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ये दो को बराबर है, क्योंकि नहीं होता है कोई भी चीज। अगर मान लो कि अगर कोई चीज है कि मतलब ये देखो, ये ब्लैक है, एक ब्लैक, ये ब्लू, ये ब्लैक है। ठीक, ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्लू है, एक क्या है, एक ब्लैक है। ऐसे क्या है कि ये अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तो हमेशा ही बराबर नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, अगर लिखने की बात हो तो देखो ये लिखता हूँ, तो चूंकि क्या कि P बटे Q माइनस 3 बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और जो रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या, इसलिए ठीक है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होता, इसलिए क्या हो गया, 3 प्लस रूट में 5। ठीक, 2 रूट में 5 क्या होगा, एक रूट में 5 परिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्धम इति सिद्धम। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं, एक का क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे, फिर उसके बाद अब प्रश्नावली में 12वीं का भी मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स 12वीं का भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध निम्नलिखित में से सिद्ध की एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित सिद्ध करना क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सही देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाया क्या है कि पहला जो है 1 बटे रूट में 2। ठीक है, ये ना, ठीक, 1 बटे रूट में 2, तो इसमें 3 है। ठीक है, 1 बटे रूट में 2 है, फिर बराबर 7 रूट में 5 है, और उसके बाद एक और है 6 प्लस रूट में 2। इसमें से मैं 2 बता देता हूँ, लास्ट वाला आप लोग खुद करना। ठीक है, तो देखो इसको क्या करते, इसको वही काम करो, फिर माना 1 बटे रूट में 2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हमने माना कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या करो, 1 बटे 2 बराबर क्या, रूट में 2 बराबर P बटे Q लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P जो Q क्या है, एक पूर्णांक है, ये सब लिखना पड़ेगा। और इसका HCF मतलब P और Q का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक, अब देखो, तो 1 बटे 2 बराबर के P बटे Q के। ठीक, P बटे Q के, तो इसको क्या करो, इसको हम लोग एक बार क्या करें कि इसको हम क्या करें कि व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करें कि दोनों तरफ का व्युत्क्रम कर दूं, व्युत्क्रम करने पर, तो इसका व्युत्क्रम करो तो रूट में 2 बटे 1 हो जाएगा, बराबर का Q बटे क्या हो जाएगा, P। ठीक है, Q बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करोगे
तो देखो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग आगे, यहाँ देखो, तो रूट में 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे पी लिख सकते हैं, हमको बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, एक क्या होगा परिमेय संख्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे पी, पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और रूट में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 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 1 बटे रूट में 2 क्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या है ये क्या होगा, सिद्धम, सिद्धम हो गया। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। बहुत कठिन नहीं है, अगर आप लोग लगाओगे ना, पता है मैं एक आप लोग को बताऊं, मैं इसको क्या किया था ना, रूट में जो 3 है, रूट में 5 ऐसे क्वेश्चन आता है, मिर्चा गया कहां से, वो जो था ना उसको मैं रट लिया था, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो उसको मैं रट लिया था। रट भी सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बस रटना नहीं है, आप लोग को फर्स्ट क्लियर करना है। ठीक है, और देखो अगला क्या है, एक और रूट में 7 है ना, 7 रूट में 5 दूसरा वाला, ठीक, तीसरा आप लोग खुद लगाना। इसको देखो तो फिर अब वही काम करो, माना 7 रूट में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7 रूट में 5 बराबर p बटे q, q नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या है, पूर्णांक है, लिख सकते हैं, जिसका HCF मतलब p और q का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, p को HCF क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। तब इसको अगर हल करोगे तो देखो 5 रूट में बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q। ठीक है, p बटे q, अगर इसको इसमें गुणा हो जाएगा ना, इसमें गुणा हो जाए तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको यहाँ पर लाओगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 7 कर दो, मतलब 7 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यहाँ क्या है, एक परिमेय संख्या, समीकरण परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या लिखो, p और 7 क्यूब एक, चूंकि एक परिमेय संख्या है, और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसलिए 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये क्या होगा, इति सिद्धम। हो गया ना। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको आप लोग लगा दीजिएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर प्रैक्टिस शीट करोगे ना, तो ये सब मतलब मैं बोल रहा हूँ 10वीं में आप लोग को 90% मतलब कम से कम 100 में आप लोग को 90-95 नंबर आएगा, 100 में 100 भी आ सकता है, बिल्कुल आसान है, आप लोग बस पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।